नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। जेएसएलपीएस की ओर से नगर भवन में लगाया गया जिला स्तरीय रोजगार मेला जीप अध्यक्ष और डीडीसी ने किया विधिवत उद्घाटन। 20 कंपनियों का लगा था स्टॉल। 1229 युवक युवतियों को ऑन द स्पॉट दिया गया नियुक्ति पत्र। नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित मारवाड़ी शमशान घाट के समीप उस्ट्री नदी में मिला मक्कतपुर निवासी सोनू चंद्रवंशी नामक युवक का शव। अत्यधिक शराब का करता था सेवन। बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले गए परिजन। डुमरी पुलिस ने 2 स्थानों से लगभग 6 टन अवैध कोयला को किया जब्त। एक धंधेबाजों की भी हुई गिरफ्तारी। एसपी को रात्रि में अवैध कोयला तस्करी करने की मिली थी सूचना, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। जिले के 17वें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अंजना भारती ने दी योगदान। निवर्तमान डीपीआरओ रश्मि सिन्हा से ग्रहण की पदभार। कहा, अपने दायित्वों पर 100% खड़ा उतरने का करूंगी प्रयास। और सदर प्रखंड के जमबाद में हनुमान मंदिर के वार्षिक उत्सव को लेकर आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय पूजा पाठ का कार्यक्रम। वेदी पूजन के बाद शुरू हुआ 24 घंटे का अखंड संकीर्तन रामायण पाठ। गुरुवार को भव्य भंडारे के साथ होगा समापन। और अब खबर विस्तार से। होटी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के द्वारा जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी और जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जेएसएलपीएस के डीपीएम के द्वारा शुरुआत में स्वागत अभिभाषण दिया गया, जिसके बाद रोजगार सृजन मेला में लगाए गए 20 कंपनियों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्टॉल पर उपलब्ध नियोक्ताओं अभ्यर्थियों से जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर डीडीसी ने कहा कि गिरिडीह जिले में युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिले में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जिले के युवाओं को चिन्हित कर रोजगार मुहैया कराया जा सके, जिसके लिए उनका भविष्य बेहतर हो सके। जेएसएलपीएस का यह प्रयास सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। मौके पर डीपीएम ने कहा कि जिला तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने रोजगार मेले में शामिल सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि निबंधित छात्र छात्राओं का डाटा संग्रह करते हुए प्रशासन ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया कराने का कार्य करेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसर को गंभीरता से लेने को कहा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मेले में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 2417 युवक युवतियों ने निबंधन कराया, जिसमें विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा ऑन स्पॉट 1229 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर प्लेसमेंट पदाधिकारी साईं दत्ता, जेएसएलपीएस की कौशल विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे। आज जेएसएलपीएस की तरफ से गिरिडीह जिला में मेला लगा हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ का पूर्ण जिला का मेला लगा हुआ है, गिरिडीह और देवघर। यहाँ पर भी जितने भी हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनको रोजगार मिलने को संभावना है। मैं आशा और उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ के जितने बच्चे और बच्चियाँ को जो हो रही है
इससे इंशाल्लाह लाभान्वित होंगे और अपने माता पिता को रोशन करेंगे, अपना घर परिवार को उज्जवल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आयोजित जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं। 18 एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है 1100 अभ्यर्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और मुझे बताया गया है कि उनमें से कईयों को आज ही नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो JSLPS के तत्वावधान में हो रहा है, जिसके लिए JSLPS बधाई के पात्र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से अभ्यर्थी जो है वो लाभान्वित हों, अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करें, अच्छे स्किल सेट्स गेन करें और पुनः उम्मीद करता हूँ कि वापस गिरिडीह में ही वो एंटरप्रेन्योरशिप को टेकअप करते हुए लोकल इकोनॉमी में और ज़्यादा योगदान करें। नगर थाना क्षेत्र के बरमस्से स्थित मारवाड़ी शमशान घाट के समीप नदी में मंगलवार को एक युवा का शव मिला। मृतक की पहचान बखतपुर निवासी सोनू चंद्रवंशी के रूप में की गई। घटना से इलाके में सनसनी मच गई। खबर फैलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोगों का जुटान हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। बताया गया कि शव उसरी नदी के किनारे पड़ा था। शव पानी में भीगा हुआ था, जिससे तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सूचना मिलते ही घर वाले मौके पर पहुंचे। इसके बाद बताया गया कि यह शराब पीने का आदी था और अत्यधिक शराब पीने की वजह से यह पानी में डूब गया, जिससे इसकी मौत हो गई। घर वालों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस वापस चली गई। वहीं परिजन शव को लेकर अपने घर चले गए। डुमरी थाना क्षेत्र के बासोकांडो में अवैध रूप से ले जाए जा रहे एक पिकअप को पुलिस ने जब्त किया। जब्त पिकअप वैन से 60 बोरा यानी लगभग 3 टन कोयला बरामद किया है। वहीं पिकअप के सहचालक फनी भूषण साहू को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सोमवार रात्रि में अवैध कोयले का परिवहन किया जा रहा है। इसी के रोकथाम हेतु एक टीम गठित किया गया। इसके बाद पुलिस की टीम ने एक पिकअप वैन को पकड़ा। गिरफ्तार फनी भूषण साहू के निशानदेही पर मंझलाडीह बेरगी में डंप किया हुआ 110 बोरा यानी लगभग 6 टन कोयला को भी जब्त किया गया है। गिरिडीह जिला के 17वें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अंजना भारती ने योगदान दिया। यहाँ निवर्तमान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा से मंगलवार को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि जन संपर्कीय कार्यों के लिए जो सरकार ने मुझे दायित्व सौंपा है उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगी। साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के साथ मीडिया से बेहतर समन्वय की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, साउंड ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट व अन्य कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे। सदर प्रखंड के जामवाद की वर्षों पुरानी हनुमान मंदिर का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन विधि विधान के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर से आए पंडितों द्वारा कलश पूजन, वेदी पूजन करवाया गया, जिसके बाद 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई, जो कल 24 घंटे पूर्ण होने के बाद समाप्त होगी। वहीं कल वेदी पूजन और हनुमंत पूजन किया जाएगा, जिसके बाद रात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को पूर्णाहुति हवन और भंडारे के साथ 3 दिवसीय हनुमान मंदिर का वार्षिकोत्सव संपन्न हो जाएगा। पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मंदिर का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह के आयोजन से पूरे क्षेत्र में शांति का वातावरण बना हुआ रहता है और किसी भी प्रकार का दुख
बाधा उत्पन्न नहीं होता है। इस आयोजन में भरत यादव, बॉबी यादव, सुमित यादव, शंभू यादव, मोंटी यादव, टुनटुन यादव, राहुल यादव समेत समस्त ग्रामीण लगे हुए थे। जय श्री राम बोलिए पहले। जय श्री राम। हर साल के भांति इस साल भी हनुमान जी के ग्राम जम्बाद हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में 24 घंटा का रामायण पाठ और हनुमत पूजन और कल संध्या रात्रि 7 बजे जागरण का प्रोग्राम है और परसों जो है बृहस्पति का पूर्णाहुति और भंडारा का प्रोग्राम है। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आवें और पूजन का भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य का भागी बने। जय हनुमान जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी के नेतृत्व में तेलोडी फॉरेस्ट कॉलोनी के समीप मंगलवार को एक बैठक की गई। यहां आगामी 4 मार्च को गिरिडीह झामुमो के स्थापना दिवस मनाने को लेकर यह बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड के लगभग सभी पंचायत के अध्यक्ष, सचिव सहित सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि केंद्र की सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर जिस तरह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया है वह काफी निंदनीय है। इसके लिए कोई भी झारखंडी केंद्र की सरकार को माफ नहीं करते हुए 4 मार्च स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों हजार की भीड़ जनसैलाब की तरह पहुंच कर जवाब देने का काम करेगी। बैठक के दौरान उपस्थित जिला पर्यवेक्षक के रूप में चांद राशिद एवं हल्दर राय भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आगामी 4 मार्च को झामुमो जिला स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं अनवर अंसारी ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 14 से तादाद में लोग झंडा मैदान पहुँचने का काम करे। बैठक के दौरान पूर्व मुखिया लेखो मंडल मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, पूर्व मुखिया हरगौरी शाह, दुर्गा हांसदा, जमीरुद्दीन अंसारी, देवचरण दास, आमिर अली लखन आदि सैकड़ों कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। पश्चिमी का मैदान में एक बैठक किया गया। इस बैठक में 4 मार्च में मनाने के लिए इस बार 4 मार्च हम लोग आक्रोशित रूप में मनाएंगे। जो भाजपा की सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के साथ जो साजिश के तहत जो उसको अंदर करने का काम किया है, भाजपा के लोगों को यह समझ में आने लगा था कि हेमंत बाबू रहते हुए हम लोग को दाल गलने वाली नहीं। तो इसलिए साजिश के तहत जो कि हेमंत बाबू का वक्तव्य आया है, ना उसके नाम से जिस जमीन के लेकर उन्हें फंसाया गया है उसके नाम से कहीं पर कोई जमीन दर्ज नहीं है, वैसे साजिश के तहत उनको फंसाकर अंदर किया गया है। जो उनका मंसूबा है, तमाम कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा का जो मंसूबा है, जो मंसूबा पाल के हेमंत बाबू को साजिश के तहत अंदर करने का काम किया है, वह मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। झारखंड में फिर से आने वाला लोकसभा और विधानसभा में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आज गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी की ओर से 4 मार्च स्थापना दिवस को तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट क्वार्टर के पास बैठे थे, जिसमें हमारे जिला से भी पर्यवेक्षक आए थे, हमारे चांद रशीद साहब, हल्दर राय, हमारे पुराने साथी और तमाम पंचायत के, हमारे 15 पंचायत के अध्यक्ष, सचिव और अगुआ साथी सभी लोग जुटे थे। निश्चित तौर पर इस बार जो 4 मार्च स्थापना दिवस होगा वह एक आक्रोश है लोगों में। इसलिए आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारा 31 तारीख से जो हमारे माननीय हेमंत बाबू को हिरासत में लिया गया, उसके वजह से पूरे गांव में, पूरे ग्रामीण में, इलाका में आक्रोश है। इसके वजह से सभी लोग तैयार हैं। हम लोग निश्चित तौर पर उस दिन जाएंगे और एक मैसेज देंगे कि हम लोग पूरे तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे झारखंड सरकार गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी की तैयारी को लेकर आज बैठे थे। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूँगा तमाम लोगों से कि आप लोग 4 मार्च को स्थापना दिवस में गिरिडीह पहुँचे। तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे, इसीलिए आज 4 मार्च की बैठक था। और दूसरा बात है, हम लोग न्याय मार्च के द्वारा हम लोग 15 पंचायत में, हर पंचायत में न्याय मार्च निकालेंगे, जिसमें हम लोग एक नारा रहेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा और हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। धन्यवाद, शुक्रिया।
महेश मुंडा के रघेटी आंगनबाड़ी सेंटर का ताला तोड़कर बदमाशों ने सोमवार की रात लगभग 10,000 रुपए मूल्य की संपत्ति चुरा लिया। मंगलवार सुबह इसकी जानकारी हुई। बताया गया कि गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, खाना बनाने का बर्तन और पोषाहार का लगभग 1.5 क्विंटल चावल चोरी हो गया है। सुबह में सेंटर पहुंचने पर सेविका को इस घटना की जानकारी हुई। सेंटर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर में सामान जहां तहां बिखरा पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर मधवाडी पंचायत के मुखिया मोहम्मद सिद्दीक अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे। मुखिया ने कहा कि सेंटर के मेन गेट का ताला तोड़कर असामाजिकों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सेंटर की सेविका मीना यादव ने बाल विकास परियोजना प्रखंड कार्यालय और बिंगाबाद थाना में आवेदन देकर इस घटना की सूचना दे दिया है। माइका मजदूरों के सशक्त बनाने और उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भंडारीडीह के होटल मीर में किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन TDH, नीदरलैंड, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन और जागो फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि कोडरमा और गिरिडीह में माइका क्षेत्र के मजदूरों को सशक्त बनाने एवं उनके बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा से जुड़ाव कर सके, इसके लिए किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे TDH से मार्कंडेय मिश्रा, जे दीनाबंधु, UNI ऑर्गेनाइजेशन से अशोक सिंह, नयन जी और गिरिडीह से सहकारी समिति से अशोक जी, उनकी टीम और जागो फाउंडेशन सचिव वैद्यनाथ जी उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में गिरिडीह जिला के तिसरी और कोडरमा में माइका आश्रित परिवार के महिलाएं, पुरुष और गिरिडीह बाल मंच के बच्चे उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य को बताते हुए TDH मार्कंडेय मिश्रा जी ने बताया कि माइका आश्रित परिवार से सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हो सके, इसके लिए संस्था के साथ परिवार को आगे बढ़कर कार्य करना होगा और उनके लिए लेबर डेस्क बनाया गया है, जिसके माध्यम से मजदूरों की स्थिति को बेहतर किया जा सकेगा। कार्यक्रम का संचालन जे दीनाबंधु ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप कुमार, कांग्रेस कुमार, अरविंद पूनम का सहयोग रहा। कार्यक्रम में कुल 85 लोग उपस्थित थे। गावा भाजपा कार्यालय में मंगलवार को प्रखंड भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 मार्च को PM के कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से भाग लेने की अपील की गई। लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होने धनबाद आ रहे PM के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा किया गया। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 मार्च को ब्लॉक परिसर गावा में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। बैठक में कार्यक्रम के लोकसभा संयोजक अशोक उपाध्याय, रामचंद्र ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, श्रीराम यादव, चंद्रशेखर पासवान, विजय यादव, राजकुमार यादव, ललिता पांडे, मनोज सिंह, संजय पासवान समेत कई उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जमुआ के बरोटाणा में मंगलवार को राष्ट्र जागरण 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 351 बहनों ने अपने माथे पर मंगल कलश रखकर कार्यक्रम स्थल बरोटाणा से पूरे गांव का भ्रमण कर पतैया नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रों के द्वारा सभी कलश में जल भरा गया, जिसके बाद पुनः यज्ञ स्थल पहुंचकर कलश यात्रा समाप्त हुई। यहाँ सामूहिक रूप से कलशों की आरती की गई। इस मंगल कलश यात्रा में जिला परिषद गिरिडीह के अध्यक्षा मुनिया देवी एवं पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी भाग लिया। यात्रा के दौरान महिला मंडल गिरिडीह के पूनम पर्णवाल के द्वारा नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना आदि गीत गाकर उपस्थित माताओं बहनों को जागृत किया। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि राम तपस्या आचार्य जी ने कहा कि राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य यह है कि समाज में सदाचार की स्थापना हो और सदाचारी लोगों की संख्या बढ़े, साथ ही समाज व्यसन मुक्त, नशा मुक्त बने एवं इस राष्ट्र के बच्चे
संस्कारवान बने। 4 दिनों तक लगातार इस महायज्ञ में कोई भी व्यक्ति बिना संकोच के भाग ले सकता है। इस महायज्ञ में सभी संस्कार मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, दीक्षा, विवाह आदि निःशुल्क संपन्न करवाया जाएगा। संस्कार की परंपरा समाप्त हो जाने के कारण ही समाज में विकृतियां की भरमार हो गई है। गायत्री परिवार के द्वारा संस्कारों की परंपरा को पुनः स्थापित किया जा रहा है। 1 मार्च को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न होगी। इस महायज्ञ को सफल बनाने में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, अजय वर्मा, परमेश्वर प्रसाद, विष्णु नारायण वर्मा, किशुन महतो, किशोरी शर्मा, योगेश्वर महतो, भागीरथ प्रसाद सिंह, बासुकीनाथ राय, भवानी प्रसाद वर्मा सहित महिला मंडल जमुआ की बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। यज्ञ जो है समाज में सदाचार की स्थापना, मनुष्य में दैवीय गुण प्रवृत्ति को जागरण करने, उसका चिंतन और चरित्र स्वच्छ, पवित्र और श्रेष्ठ बनाने के लिए किया जा रहा है। जिस देश का नागरिक जितना ही सदाचारी, सद्गुणी, संस्कारवान और चरित्रवान होगा, वही राष्ट्र श्रेष्ठ और महान होगा। युवाओं को नशा से बचाना, नारी शक्ति को दैवीय सद्गुणों से, तप तपस्या से भरना, जिससे हमारे परिवार में अच्छी संतानें पैदा हों, दैवी आत्माएं पैदा हों। इसके लिए नर और नारी दोनों संयम रखें, तप करें, आध्यात्मिक शक्ति को पैदा करें और भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उसका सदुपयोग कर सकें। इसके द्वारा राष्ट्र जागरण किया जा रहा है। सबके अंदर ज्ञान, सद्विचार पैदा हो, सबके अंदर प्रेम, सद्भावना, सहयोग की भावना पैदा हो, सभी मिलजुल के रहें और अपना जीवन अच्छा से जिएं। हम श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना में लगे हुए हैं। श्रेष्ठ परंपराओं के द्वारा हर मनुष्य में सद्गुणों की स्थापना, सद्विचार का जागरण किया जा रहा है। व्यक्ति निर्माण, जब अच्छे व्यक्ति होंगे नर नारी तो परिवार सुंदर होगा, संस्कारी होगा, और जब परिवार अच्छे होंगे तो परिवार एक लघु राष्ट्र है और इस लघु राष्ट्र के सम्मिलन से एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होगा। गांडी प्रखंड के बोरोटाड़ गांव में रविदास महासभा की ओर से मंगलवार को संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई। हालांकि रविदास जयंती माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन उनके उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम रविदास महासभा के संत बैनी भगत और चूड़ामन भगत ने विधि विधान से संत रविदास की तस्वीर पर पूजा अर्चना किया। पुनः कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सदस्यों ने भी संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में संत रविदास की आरती भी उतारी गई, जिसके बाद उपस्थित सदस्यों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर रविदास महासभा के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार दास ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी ने हमेशा समाज से गंदगी हटाने, शिक्षा में जोर देने और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था। इस मौके पर समाज कर्ता मोहम्मद फुरकान अंसारी व पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सह भाजपा नेता भागीरथ मंडल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सदस्यों ने समाज के युवाओं को आगे बढ़ने, अंधविश्वास और अशिक्षा को खत्म करने और शराब में पूर्ण पाबंदी पर चर्चा किया। कार्यक्रम में हाकिम दास, प्रभु दास, युगल किशोर दास, भुवनेश्वर रविदास, प्रदीप दास, चुन्नूलाल दास, राजू दास, राजेंद्र रविदास, विजय दास, अजय दास सहित आसपास गांव के सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। हर साल की तरह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती समारोह की गई है। ये संत जो है हम लोग का समाज में ये हर तरह से गंदगी से दूर रखना, शिक्षा पर जोर लगाना, समाज को आगे बढ़ाने का हमारे रविदास जी ने पूरे नर लोगों को बताया गया है। इसके मार्गदर्शन देने के लिए आज इनके रूप पर जयंती मनाते हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता थे और उनके संविधान लिखत पर आज हमारा देश और आज हम आप लोगों के सामने में जो आज बैठ के बात कर रहे हैं वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है, जो हम लोग आज दलित समाज इतना आगे बढ़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। अब रह गई हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, इनका रास्ता अलग है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का रास्ता अलग है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का
वो भी अपना संघर्ष करके ये समाज को आगे बढ़ाने काम किए हैं। और संत शिरोमणि गुरु रैदास जी का है ये समाज को हर तरह से गंदगी से दूर रहना, समाज में आगे बढ़ने का काम करने का जो रैदास जी दिखाए हैं वही लेकर आज हम लोग समाज में हर गांव-गांव में, हर प्रखंड में, गांव-गांव जा करके, पंचायत जा करके इनका जयंती समारोह को लिए हम लोग गांव में सबका सुझाव देते हैं। और इसमें मुख्य उद्देश्य हम लोगों को कि हमको सबसे पहला शिक्षा पर जोर लगाना, गंदगी से दूर रहना, शराब से मुक्ति करना और किसी अवैध आदमी को साथ दे करके अपने समाज में गंदगी फैलाते हैं उस पर रोक लगाना हमारा संत शिरोमणि गुरु रैदास जी का पहला उद्देश्य यही है। भारतीय जनता पार्टी बिंगाबाद मंडल की एक बैठक शिव पूजन राम की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा उपस्थित थे। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बैठक के आलोक में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को गति प्रदान किए, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मार्च को धनबाद में होने जा रहा इस कार्यक्रम बिंगाबाद मंडल से 5000 की संख्या में लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। दूसरी ओर लाभार्थी जनसंपर्क अभियान के तहत सभी बूथ संयोजक, सह संयोजकों से पंचायत में निवास करने वाले सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, पन्ना प्रमुख आदि लाभार्थी के घर जाकर नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे। बताया गया कि झारखंड सरकार की विफलताओं के खिलाफ 4 मार्च को प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। बैठक में भुवनेश्वर मंडल, रामचरण सिंह, दशरथ प्रसाद सिंह, अजीत राणा, सुजीत राणा, राजेंद्र वर्मा, रिंकू राणा, प्रवीण राम, अजीत सिंह, मीना रवानी, शंकर तिवारी, दिवाकर पाठक आदि उपस्थित थे। एसडीपीओ विनोद रवानी बेंगाबाद थाना में मंगलवार को पंचायत प्रतिनिधि के साथ आयोजित औपचारिक बैठक में शामिल हुए। मौके पर मुखिया संघ द्वारा नए एसडीपीओ विनोद रवानी, पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह को बुके देकर स्वागत किया गया और मुखिया व मुखिया प्रतिनिधियों द्वारा अपना परिचय दिया गया। पंचायत प्रतिनिधियों से क्षेत्र की समस्या से अवगत हुए। मौके पर एसडीपीओ ने कहा कि बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था के तहत क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना है। थाना में दलाल बिचौलिया को कोई पनाह नहीं दिया जाएगा। आम जनता बेबाक अपनी समस्या को रखे। पुलिस 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर है। गलत करने वालों को सजा मिलेगी, किसी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोयला, बालू, शराब एवं पशु तस्करी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विजय सिंह, महेंद्र प्रसाद वर्मा, नरसिंह नारायण देव, मुखिया देवेंद्र यादव, सुधीर रजवार, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, राजेश कुमार, मोहम्मद शमीम, शहनवाज अंसारी, रघुनंदन प्रसाद कुशवाहा, वासुदेव महतो सहित कई अन्य मुखिया शामिल थे। JSLPS की ओर से नगर भवन में लगाया गया जिला स्तरीय रोजगार मेला जीप अध्यक्ष और DDC ने किया विधिवत उद्घाटन। 20 कंपनियों का लगा था स्टॉल। 1229 युवक युवतियों को ऑन द स्पॉट दिया गया नियुक्ति पत्र। नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित मारवाड़ी शमशान घाट के समीप उस्तरी नदी में मिला मकतपुर निवासी सोनू चंद्रवंशी नामक युवक का शव। अत्यधिक शराब का करता था सेवन। बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले गए परिजन। डुमरी पुलिस ने 2 स्थानों से लगभग 6 टन अवैध कोयला को किया जब्त। एक धंधेबाजों की भी हुई गिरफ्तारी। एसपी को रात्रि में अवैध कोयला तस्करी करने की मिली थी सूचना, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। जिले के 17वें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अंजना भारती ने दी योगदान। निवर्तमान DPRO रश्मि सिन्हा से ग्रहण की पदभार। कहा अपने दायित्वों पर 100% खड़ा उतरने का करूंगी प्रयास।
और सदर प्रखंड के जमबाद में हनुमान मंदिर के वार्षिक उत्सव को लेकर आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय पूजा पाठ का कार्यक्रम। वेदी पूजन के बाद शुरू हुआ 24 घंटे का अखंड संकीर्तन रामायण पाठ। गुरुवार को भव्य भंडारे के साथ होगा समापन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।